दोस्तों नमस्कार। मैं एस सोलंकी अपने ग्रेट ब्लेजर अविनाश श्रीवास्तव और इंद्रराज सैनी की तरफ से अपने यूट्यूब चैनल के बेहतरीन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। है ना, उसमें सबसे जरूरी होगा आपका केवाईसी के लिए आइडेंटिफिकेशन। मीन्स आप जो भी आइडेंटिटी कार्ड यूज कर रहे हो, अब बेसिकली इंडिया में केवाईसी की जाती है आधार कार्ड के थ्रू या फिर पासपोर्ट के थ्रू। पैन कार्ड के थ्रू केवाईसी नहीं होगी आपकी, या फिर इसके अलावा कोई आपके पास दूसरा कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ होगा तो उसके थ्रू नहीं होगी। आधार कार्ड और पासपोर्ट को ही माना जाता है केवाईसी में। तो के थ्रू अगर केवाईसी होती है, और ये सिंपल ऑप्शन है आधार कार्ड का, और आधार कार्ड के थ्रू ही केवाईसी होनी चाहिए। कि पासपोर्ट सभी अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट की हमारी एजेंसी है UADIA। UADIA इंडिया गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है जहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर वेरीफाई होता है। अब वहां पे केवाईसी की जो प्रोसेस होगी, मैं आपको आधार कार्ड नंबर UIDAI की तरफ से वेरीफाई होगा। आपके मोबाइल नंबर पर, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जिस मोबाइल नंबर के थ्रू आपने आधार कार्ड बनाया था, और आधार कार्ड बनाते वक्त जो आपने मोबाइल नंबर वहां पर रजिस्टर्ड किया था, वहां पे आपको एक OTP जनरेट होगा। वो OTP आपको एंटर करना करते हैं तो आपका जो आधार नंबर है वो वेरीफाई होगा। आप इसी देश के नागरिक हो, ये बात जो है ना प्रूव हो जाएगी। ठीक है, वहां से फिर तो फिंगरप्रिंट्स का कोई नहीं है कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं देने पड़े। और ओ वॉलेट की बात करते हैं लोग, सॉरी, ओ वॉलेट की हम बात करते हैं सभी लोग। और ओ वॉलेट में एक फीचर है जिसका नाम है फेशियल रिकॉग्निशन। फेशियल रिकॉग्निशन से लेकर भी बहुत सारे फाउंडर्स के मन में डाउट्स हैं। देखिए, ये जो फेशियल रिकॉग्निशन आपको फीचर दिया गया है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मीन्स आप चाहे तो उसे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे बीच में कि भाई अगर किसी के फेस को उसमें स्कैन करके सबमिट कर दिया जाए, और बाद में कुछ अगर कुछ उनका फेस अगर स्कैन नहीं हो पाया, तो उस वक्त क्या करें। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं तो वहां पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। आप वहां पर एक आपके लिए पासवर्ड जनरेट करके रख सकते हैं, आप एक पैटर्न लॉक रख सकते हैं, या फिर फेशियल रिकॉग्निशन भी आप रख सकते हैं। तीनों में से, तीन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन हम यूज करते हैं मोबाइल ओपन करने के लिए, तो सेम ऑप्शन ओ वॉलेट में होगा। वहां पे दो तीन ऑप्शन होंगे, दो तीन ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फेशियल रिकॉग्निशन ही यूज करें, आप पैटर्न या फिर आप वहां पर एक पासवर्ड भी एंटर कर सकते हैं। और एक बात है जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे आपके माता जी का एज 95 है, तो इन फ्यूचर मीन्स जैसे ही हमारा पूरा रूटीन स्टार्ट हो जाएगा एक प्रॉपर तरीके से ऑन पैसिव का, तो यहाँ पर नॉमिनीज के भी ऑप्शन आने वाले हैं। मीन्स जो फाउंडर है वो अपने बाद किसी को नॉमिनी करके रख सकते हैं। नॉमिनीज के ऑप्शन आएंगे तो नॉमिनीज की भी वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करके रखने पड़ेंगे, और ये पहले से ही डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई ये हमारे नॉमिनीज है। हमारे बाद हमारी जो आईडी है इन्हें हैंड ओवर की जाए, या फिर हमारे आईडी का पूरा एक्सेस ऑटोमेटिकली उनको मिल जाएगा, आपकी आईडी का एक्सेस। तो इस वजह से इस बात की ना तो आपको चिंता करने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है। मिस्टर ऐश ने बहुत सी चीजों है ना वो स्टडी करके और समझ के वो इसमें सारी चीजें कर रहे हैं। सो डोंट वरी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू। एंड देखिए, बात पता क्या है कि हर किसी की शेयरिंग वैल्यू रखती है। ऐसा नहीं है यस कि अगर मैं बैठा हूँ सामने वाला आ गया तो उसको टाइम नहीं देना है। ठीक है, तो यस। बहुत अच्छा लगा जोसफ भाई, एंड जितने भी पार्टिसिपेंट थे, जितनों जितने भी लोगों ने, मेरे बहनों ने, भाइयों ने अपनी अपनी शेयरिंग रखी ना, टचवुड अमेजिंग हर चीज। मतलब कुछ ना कुछ सिखाती है, हर बात में से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एंड वेरी फर्स्ट अगेन आई मस्ट फॉरगेट, शर्मा ब्रदर, दोनों को दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार। आप सभी को स्पेशल प्यार आप दोनों को, क्योंकि आपकी वजह से आज हम सब हैं, पूरा इंडिया यहाँ पे है। सो लव यू ब्रदर। एंड यस, आज का फीडबैक सेशन, हर किसी ने, सबसे पहले डॉक्टर एल डी भगत साहब ने जितना प्यार से, जितना बेस्ट तरीके से चीजों को एलेबोरेट किया। ठीक है, खैर मेरे, मैं तो स्पीचलेस हूँ इन चीजों के लिए, मेरे पास तो वर्ड नहीं है। जो जर्नी मैंने जी है, जो पल मैंने जिए हैं, जो मूवमेंट मैंने जिया है, शायद किसी ने नहीं जिया होगा। ठीक है, ये जरूर है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एंटर नहीं कर पाया था, सेकंड वाले में एंटर हुआ था, आउट हो गया था, बट उसके बाद कंटिन्यूसली तीनों सेशन को मैंने अटेंड किया। एंड जो चीज आज से 3 साल पहले मेरे मुंह से मैं बोलता था लोगों को,
ठीक है, जो चीजें हम डिस्क्राइब करते थे, ये ओ कनेक्ट या हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, एक चीज मैं जरूर बोलता था कि हम स्क्रैच से एक एक चीज डिजाइन की जा रही है, मीन्स हम किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। इन फ्यूचर हमें किसी का डर नहीं होगा कि कल को, ठीक है, आज हम जैसे जूम को यूज कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, सपोज करो कि हम उस लेवल पे उतना बड़ा बन जाते और हमारा मीटिंग, कंपनी का कॉर्पोरेट मीटिंग जूम पे चल रहा होता, जूम को पता चलता कि ये हमारे कॉम्पिटिटर है, एंड जूम हमसे वो चीज वापस ले लेता, ठीक है, हम नहीं कर पाते, एंड देन हम ये जो जर्नी यहाँ तक लेके आए हैं, शायद वो चीजें कहीं ना कहीं डिफरेंट वक्त में पहुंच जाती है। सो ये डे वन से पहले से ही प्रिपेयर था। अभी हम लॉन्च नहीं हुए हैं, अभी हम ग्राउंड रियलिटी पे नहीं आए हैं। जिस दिन हम लॉन्च होंगे उसके बाद हमें हमारे फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए वरीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। चाहे हमारे सर्वर्स की बात करें, हमारे खुद के हैं, डाटा सेंटर्स की बात करें, हमारे खुद के हैं, साइंटिस्ट, हमारा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग हमारा इन हाउस है। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सो उसके बाद बात करता हूँ हमारे प्रोडक्ट्स की। मैं उस टाइम ये बोला करता था कि अगर हम मार्केट में आ रहे हैं, अगर हम बड़े बड़े बिग, आप तो अभी सुन रहे हो, हम लोग उस टाइम बोला करते थे, ठीक है, कि ये इस प्लेनेट की, इस धरती की, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो लोग हमें मजाक करते थे। मुझे आज भी याद है कुछ ऐसे IT प्रोफेशनल्स लोगों की बातें, जो वेल एजुकेटेड थे, हैं, मतलब वट एवर जो भी है, ठीक है, वो उस तरीके से टॉन्ट करते थे कि आप जितनी बड़ी बात बोल रहे हो, क्या आपको पता है कि एक फेसबुक है या गूगल है, आप जिनको compete करने की, जिनको पीछे छोड़ने की बात कर रहे हो, आपको पता है कि उनके खुद के डाटा सेंटर्स हैं? आपको डाटा सेंटर का पता है कि डाटा सेंटर क्या होता है, सर्वर्स क्या होते हैं? क्योंकि जिस बैकग्राउंड से, जिस फील्ड से हम लोग आते थे, ठीक है, हमने तो बस सर्वर क्रैश होते ही देखे थे कंपनियों के, कि यार जब कंपनी को सेफ लैंडिंग करनी होती थी कि हमारे सर्वर क्रैश हो गए, वो डाटा शिफ्ट किया जा रहा है, अभी होगा, कल होगा, परसों होगा, इतने में क्या होता था कि चीजें सारी स्पॉयल हो जाती थी। ठीक है, सो वो वर्डिंग मेरे को आज भी याद है कि हम अगर पूरी दुनिया में, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री को हम compete करने आ रहे हैं, बीट करने आ रहे हैं, उनके साथ कंपटीशन करने आ रहे हैं, दैट मीन्स हम उनसे 19 नहीं, उनसे 21 ही होके आएंगे। लेकिन आज मैं प्राउड से बोलता हूँ कि हम 19 से 21 नहीं हुए, ठीक है, हम मोर देन 100, मोर देन सफिशिएंट, जैसे अपने LD बर्गर सर ने वो वर्ड्स यूज किए हैं, ठीक है, उन चीजों से बहुत 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 आगे हैं। सो ये उस लेवल तक पहुंचने के लिए जितने एफर्ट्स या जितने शिद्दत के साथ, जितने एंडलेस एफर्ट्स एज सर के लगे हैं, या जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं उन सब के पीछे की जो स्ट्रेंथ है वो आप लोग हो। ठीक है, क्योंकि ये एक मॉरल स्पोर्ट होती है। बेशक से मैं $97 को कुछ बहुत बड़ा नहीं मानता, बट उससे बड़ी चीज क्या, उससे बड़ी चीज आप लोगों का एक एक पिलर की तरह उनके साथ एक मॉरल सपोर्ट, एक मतलब बहुत बार गिरे हैं, चाहे ऐश सर की बात करें, कंपनी हम बहुत बार डाउन गए हैं, लेकिन ये सारी चीजें कैसे सक्सेस हो पाई, क्योंकि इन सब के पीछे वो विशेष थी, वो प्रेयर थी, कि वो दुआएं थी ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है, एक दूसरे के लिए। तो इसको सक्सेस होना ही था, एट एनी कॉस्ट, मोर देन 1000% इसको होना ही था, बड़ा बनना ही था। सो आज प्राउडली मैं ये बात बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, जो चीजें उस टाइम बोली जाती थी, हम उनसे उनसे बहुत 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 आगे का प्रेजेंट कर पा रहे हैं, दे पा रहे हैं। मोर देन वैल्यूज, जैसे सर बोलते हैं कि अगर आप वैल्यू दोगे देन सक्सेस, सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आपके पीछे भागी आती है। वो एप्पल की हमेशा एग्जांपल देते हैं कि एप्पल्स, ठीक है, उस इतनी जबरदस्त वैल्यू देता है कि वो मार्केट में आने से पहले वो ऑलरेडी बिक चुके होते हैं सारे उनके। ठीक है, तो हम वो चीजें प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आज हमारा वो कनेक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन उसकी वैल्यू मार्केट में क्या है, आज बहुत लोगों को, तो खुद मेरे को कॉल आते हैं जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं एंटर हो सके, या जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं,
या जिनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आज डिमांड कर रहे हो करेक्ट की कि जसी सर जब भी आएगा तो आप हमें बताइएगा, हम खुद लेना चाहेंगे। सो ये होती है वैल्यूज, हमने वैल्यूज दी है, सर ने वैल्यूज देने की कोशिश की है, ना कि कोशिश की है, वो मोर देन 100% वो सक्सेस हुए हैं। एंड ये तो हमारा सिर्फ एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज हम इतना प्राउडली बोलते हैं। बट उन्होंने एक बार बहुत बड़ी बात बोली थी कि हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा ओ ट्रैकर ही एक उस लेवल का प्रोडक्ट बन जाएगा जो अभी चैट जीटीपी आया है, ठीक है, उसको बीट करने के लिए हमारा सिर्फ एक प्रोडक्ट काफी है। देन यू रियलाइज, यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, योर जनरेशन फ्यूचर। आप सोच सकते हो कि वही वर्ड मेरे को फिर याद आते हैं, ये आपकी हमारी लाइफ का ये एवर 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 बेस्ट डिसीजन था, है और रहेगा। सो थैंक यू एवरीवन, लव यू दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सभी को, थैंक